आज हम सेल्स फनल के बारे में बात करेंगे कि सेल्स फनल क्या होता है। क्योंकि देखिए, आप चाहे किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, या आपकी कोई आईटी कंपनी है, या आप रियल इस्टेट के बिजनेस में हैं, आप चाहे किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स का ग्राफ यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, तो इसके लिए आपको दो चीज़ों पर काम करना होगा। पहला, अपना एक ज़बरदस्त सेल्स फनल तैयार करने पर, और दूसरा अपनी सेल्स स्किल्स पर। सेल्स फनल के जरिए एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट आपसे कांटेक्ट करता है, और ज़बरदस्त सेल्स स्किल्स की वजह से आप उस पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को कस्टमर में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम सेल्स स्किल्स की बात नहीं करेंगे, हम केवल सेल्स फनल के बारे में बात करेंगे कि सेल्स फनल क्या होता है। क्योंकि आज काफ़ी ऐसे छोटे व्यापारी हैं जो किसी ना किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या किसी भी तरह की सर्विसेज देते हैं, और वो इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि अपने आप उनके पास काफ़ी कस्टमर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आपको एक ऐसा सिस्टम तैयार करना होगा जिसके जरिए कस्टमर आप तक पहुंच सके। इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि सेल्स फनल क्या होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे बिजनेस मास्टरी 2.0 प्रोग्राम की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप करिए। आपको व्हाट्सएप पे पूरी जानकारी सेंड कर दी जाएगी। ये प्रोग्राम आपको अपने बिजनेस में 10 गुना ग्रोथ लाने की ताकत देता है, और इस प्रोग्राम की फ़ीस बहुत ही कम है। आप हमें व्हाट्सएप करिए, आपको पूरी जानकारी सेंड कर दी जाएगी। अब देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे ज़रा ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ। अब मैंने क्या करा, मैंने अपने आप को इंडिया मार्ट पे लिस्ट कर दिया। अब जैसे ही कोई आदमी मेरे प्रोडक्ट के बारे में गूगल पे सर्च करता है, तो इंडिया मार्ट मेरी प्रोफाइल उसके सामने रख देता है। वो मेरी प्रोफाइल पे विजिट करता है, और जैसे ही कोई आदमी मेरी प्रोफाइल पर विजिट करेगा, तो इंडिया मार्ट उसका नाम, उसकी ईमेल आईडी और उसका फ़ोन नंबर, ये चीज़ें मेरे पास सेंड कर देगा। इसे हम लीड कहते हैं। अब मान लो इंडिया मार्ट से मेरे पास रोज़ाना 100 लीड्स आ रही है, ठीक है, मतलब 100 लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल मेरे पास आ रही है। अब शुरू में 100 लोग हैं, लेकिन क्या ये 100 लोग मेरे कस्टमर बन जाएंगे? नहीं। इनमें से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो मेरे कस्टमर नहीं बन सकते। वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि उन्हें कोई और तरह का प्रोडक्ट चाहिए था, लेकिन उन्होंने गलती से मेरी प्रोफाइल पे विजिट कर लिया, इसलिए इंडिया मार्ट ने उस लीड को मेरे पास सेंड कर दिया। तो वजह कुछ भी हो सकती है। अब देखिए, जब मैं प्रोस्पेक्टिंग करूँगा और जब मैं सामने वाले की नीड को समझूंगा, उससे बात करूँगा, तब मुझे ये पता चल जाएगा कि भैया कौन आदमी मेरा कस्टमर बन सकता है, कौन मेरा कस्टमर नहीं बन सकता है। जो मेरा कस्टमर नहीं बन सकता वो हो जाएगी डिसक्वालीफाइड लीड, और जो मेरा कस्टमर बन सकता है वो हो जाएगी क्वालिफाइड लीड। अब मान लो 100 लोगों की लीड्स मेरे पास आई थी, उसमें से 60 लीड्स डिसक्वालीफाई निकल गई। मतलब 60 ऐसे लोग थे जो मेरे कस्टमर नहीं बन सकते, और जो बाकी के 40 लोग बचे हैं वो क्वालिफाइड लीड्स हैं, मतलब वो मेरे कस्टमर बन सकते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है ये पता लगाना कि क्या सामने वाला वास्तव में हमारा कस्टमर बन सकता है या नहीं। क्या ये एक क्वालिफाइड लीड है या अनक्वालिफाइड लीड है। क्योंकि सेल्स के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा टाइम तब खराब होता है जब हम एक ऐसे आदमी से बात कर रहे होते हैं जो हमारा कस्टमर बन ही नहीं सकता। इसलिए जब हम उन लीड्स के साथ कांटेक्ट करेंगे, जब हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, तो हमारा सबसे पहला काम होगा ये पता लगाना कि भैया कौन आदमी हमारे काम का है, कौन हमारे काम का नहीं है। अब मान लीजिए जो ये 40 लीड्स हैं, जो क्वालिफाइड लीड्स हैं, अब क्या ये 40 लोग मेरे कस्टमर बन जाएंगे? नहीं। इनमें से भी कुछ लोग होंगे जो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, और कुछ लोग होंगे जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। जब मैं इन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा, इनसे डिटेल में बातचीत करूंगा, तो कुछ लोग होंगे जो किसी ना किसी वजह से जो है मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। हो सकता है उन्हें मेरे प्रोडक्ट की डिज़ाइन पसंद ना आए, क्वालिटी पसंद ना आए, या जो फैसिलिटी, जो बेनिफिट्स मैं दे रहा हूँ उनके साथ वो एग्री नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहा है, ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। तो कुछ भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे।
लेकिन कुछ लोग होंगे जो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, वो कहेंगे कि हाँ भैया आपका प्रोडक्ट हमें काफ़ी अच्छा लगा, इसे मैं ख़रीदना चाहूँगा। अब मान लीजिए जो ये 40 लोग थे, इसमें से 20 लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और 20 लोग हैं जो कि मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो अब कितने बचे? 20 लोग। लेकिन जब फाइनल क्लोजिंग की बात आएगी तो इन 20 में से भी 10 लोग ही होंगे या 5 लोग ही होंगे जो फाइनली मेरा प्रोडक्ट परचेस करेंगे। बाकी के जो लोग होंगे वो क्या कहेंगे, मैं खरीदूंगा लेकिन बाद में खरीदूंगा। तो कुल मिलाकर जो ये बचे हुए 20 लोग थे, इनमें से भी केवल 5 लोगों ने ही मेरा प्रोडक्ट फाइनली परचेस किया। तो अब आप ज़रा एक चीज़ पर गौर करिए, शुरू में 100 लोग थे, उनमें से फिर 40 लोग बचे, फिर 20 लोग बचे, फिर फाइनली केवल 5 लोगों ने ही मेरा प्रोडक्ट परचेस किया। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये देखिए एक फ़नल का आकार बन रहा है, इसलिए इसको सेल्स फनल कहा जाता है। जो ये पूरा सिस्टम है कि भैया किस तरह से हमारे पास लीड्स आएगी, किस तरह से कस्टमर हमसे कांटेक्ट करेगा और किस तरह से हमें क्वालिफाई और अनक्वालिफाई लीड्स को पहचानना है, किस तरह से हमें सेल्स क्लोज करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। ये जो पूरा प्रोसेस है कस्टमर की इंक्वायरी आने से लेकर सेल्स क्लोज होने तक, ये पूरा जो सिस्टम है ये सेल्स फनल कहलाता है। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, हमें एक तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारे पास लीड्स आ सके, कस्टमर की कॉन्टैक्ट डिटेल आ सके, और दूसरा सेल्स स्किल्स। क्योंकि मान लो अगर पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट अगर आपसे कॉन्टैक्ट करता भी है लेकिन अगर आपकी सेल्स स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप सेल्स क्लोज नहीं कर पाओगे, वो सब कस्टमर वापस चले जाएंगे। तो जो ये ओवरऑल सिस्टम है ये सेल्स फनल कहलाता है। तो अगर आप अपनी सेल्स को 10 गुना करना चाहते हैं तो आपको भी अपने बिजनेस में एक ऐसा सेल्स फनल तैयार करना होगा, एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना होगा जिसके जरिए पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट की कॉन्टैक्ट डिटेल आप तक पहुंच सके और आप सेल्स क्लोज कर सके। अब जैसा आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए 2 मैन्युफैक्चरर हैं। एक मैन्युफैक्चरर है, उसने क्या करा, अपनी फैक्ट्री खोल दी और वो बैठा हुआ है। वो ये सोचता है कि अपने आप ग्राहक उसके पास आएंगे। ये अपनी किसी भी तरह की कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, ये अपनी तरफ से कोई भी मेहनत नहीं कर रहा कस्टमर को लाने के लिए। लेकिन जो दूसरा मैन्युफैक्चरर है, इसने क्या करा, इसने इंडिया मार्ट जैसी साइट पर खुद को लिस्ट किया, अपनी बढ़िया सी वेबसाइट बनवाई, उसका SEO करवाया, और जो अलग अलग तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के और लीड्स जनरेट करने के, इसने उन सब तरीकों का यूज़ किया, जिसकी वजह से रोज़ाना इसके पास 100-200 कस्टमर की डिटेल पहुंच रही है। और ये फिर उनसे कांटेक्ट करता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है और सेल्स क्लोज करता है। तो भैया अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स इंक्रीज हो तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपना एक सेल्स फनल तैयार करने पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।